अगर कोई व्यक्ति डिग्री है और उसके पास ज्ञान है तो आपसे जब बात करेगा ना तो आपको महसूस होगा कि यार कितना डाउन टू अर्थ बंदा है। लेकिन किसी के पास डिग्री है और उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो उससे जब आप बात करोगे आपको तभी महसूस होगा कि कितना बेवकूफ आदमी है, कितना अहंकार है इसके अंदर, कितनी नफरत है इसके अंदर। दिन ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर, और वो भी तब जब आपके अंदर ज्ञानी होने की होड़ नहीं है, जब आपके अंदर ज्ञान को प्राप्त करके सत्कर्म करने की होड़ है। क्वेश्चन ही तो प्रॉब्लम है। हाँ? नारद जी ने भी तो यही बोला था कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है। किस पे? काम पर। कांड हो गया उसके बाद, अर्थात वहां पे गड़बड़ है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, श्लोक नंबर 11, अध्याय 5। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि जो पुरुष जितने कर्म करता है वो परमात्मा को अर्पण करके करता है, धर्म संगत आचरण करके करता है। ऐसा जो पुरुष होता है वो जो है पाप में लिप्त नहीं होता। अगर उससे कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो वो उसको उसका पाप नहीं लगता। पाप में लिप्त ना होने का मतलब वो उसमें घुसता नहीं, और या तो उसको ये भी कह सकते हैं कि वो उसमें लिप्त नहीं होता, अर्थात वो बार बार वो पाप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को अर्पण करके कर रहा है, धर्म को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, इसलिए वो नहीं करता। उसके आगे इस श्लोक में कर्मयोगी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि अगर वो जो कर्मयोगी है, अगर उसके अंदर ममत्व बुद्धि रहित, मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये वाला जो ये बुद्धि नहीं है उसमें, उससे रहित है वो, केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि इन और शरीर के द्वारा भी आसक्ति को त्याग देकर अंतःकरण को अपना शुद्ध कर सकता है, उसके लिए वो काम कर सकता है। सिर्फ उसको क्या करना है, अपनी ममत्व बुद्धि को हटा देना है कि सब मेरा है, या ये मेरा है, या ये मेरा है, इसको हटा देना है। और दूसरा, और ये जो बॉडी है इसके जो भी विषय है उसमें आसक्त नहीं होना है, उस आसक्ति को त्याग देना है। तो उसका अंतःकरण जो है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर यही बोल रहे हैं ना। राइट। तो वो कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य है, जो कर्मयोगी है, वो किस तरह से आचरण करता है, वो ममत्व बुद्धि रहित होता है। तो वो ये नहीं सोचता, ममत्व बुद्धि का मतलब है किसी चीज पर अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार ना समझना। ममत्व का मतलब है समझना। तो ममत्व बुद्धि रहित का मतलब है किसी चीज या किसी चीज पर अपना अधिकार ना समझना। मतलब ये मेरा है, या ये मुझे चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे इस तरह का स्वाद मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, ये नहीं। वो ये सोचता ही नहीं कि मुझे क्या मिलना चाहिए। जो सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, जो बहुत ज्यादा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, इस तरह का होता है कर्मयोगी। जितने भी कर्म करता है वो ये सोच के नहीं करना कि नहीं ये मेरे को तो ये मिलना ही चाहिए, या मैं हूं तो मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, ये मेरा अधिकार है। कर्मयोगी इस तरह से बिहेव नहीं करता। कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है उसके लिए उन्होंने बताया कि वो इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा। तो इंद्रियों का जो विषय होता है, जैसे जीभ का विषय है स्वाद, और भी ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अलग अलग विषय हैं, उनको करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता है। तो स्वाद लेके जो खाना खा रहा है वो स्वाद लेके खा रहा है, लेकिन उस स्वाद में इतना आसक्त नहीं कि ठूसे जा रहा है और भर भर के लाओ, 2-4 बोरा लगा दो, खाता चला जाऊंगा, वो नहीं कर रहा है। और ना वो ये सोच रहा है कि नहीं कल भी मुझे खाना है तो कल के लिए भी इकट्ठा कर लूं। तो पहले इंद्री वाला जो हो गया कि इंद्री का यूज तो कर रहा है, लेकिन मतलब उससे स्वाद तो ले रहा है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो रहा, उसमें लिप्त नहीं हो रहा है कि बस अब यही करूंगा मैं और कुछ करूंगा ही नहीं। मन, तो मन जो है, मन को वो किसी ना किसी चीज में तो लगा ही रहा है। राइट। कर्मयोगी है तो मन लगे बिना क्या वो कर्म कर सकता है? जो भी वो कर्म कर रहा है, अगर अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो कर्म कर रहा है तो उसमें मन तो लगाना पड़ेगा ना, बिना मन लगाए तो नहीं हो सकता। तो वो उसको मन में लगा रहा है, लेकिन मन को वो मन में आसक्त नहीं हो रहा कि अगर वो जो उसने अभी खाना खाया था स्वादिष्ट, उस स्वाद में अगर उसका मन लग जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर मन की आसक्ति हो जाएगी कि अब मन कर रहा है यार वही दोबारा खाना है, तो फिर ये तो उधर भटक जाएगा ना। इसलिए वो उसमें भी उसकी आसक्ति नहीं है, और उसको भी त्याग कर, वो उसमें आसक्ति ना रखकर वो अपना कर्म करता जा रहा है। फिर होता है बुद्धि, जिसके बारे में हमने शायद एक पूरा वीडियो बताया, जिसका पूरा श्लोक ही है। मैं बता रही हूँ, ये अध्याय 4 में है, नहीं अध्याय 3 में है, श्लोक नंबर 39, 40, 41। राइट। तो इसका आप देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट होगी, इसमें जाके आप देखिएगा, बाकी हम यहाँ पे भी डाल देंगे। तो मन, फिर बुद्धि से अपना काम करता है, लेकिन बुद्धि में भी आसक्त नहीं होता है कि बुद्धि को गलत काम में लगाने लग जाएगा। मेरे पास बहुत बुद्धि, अब मैं इससे अपना फायदा। ममत्व बुद्धि रहित, वहां पहले ही बोल दिया ना, ममत्व रहित, मेरे पास बहुत बुद्धि है इसलिए मैं ऐसा काम करूंगा जो सबको सुख दे,
ये नहीं कि मेरे पास बहुत बुद्धि, अब मैं अपना फायदा करूंगा, वो नहीं। ममत्व तो रहित होता है बुद्धि में, फिर वो बुद्धि तो यूज करेगा लेकिन उसमें आसक्त नहीं होगा, ममत्व में नहीं रहेगा कि ये मेरे लिए मैं करूंगा। उस तरह शरीर का भी अपना यूज करता है, जितने भी कर्म कर रहा है शरीर के थ्रू ही तो कर, और ये भी तो शरीर के ही आपके पार्ट हैं, तो शरीर के थ्रू वो सारे कर्म करता है, लेकिन वहां भी ममत्व बुद्धि से रहित होता है कि सिर्फ मेरे लिए करना है, ये उसकी इच्छा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कर्म योगी होता है, उसके जितने कर्म होते हैं वो सारे उसके अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, क्योंकि जब वो आसक्त नहीं होता तो उसके अंतःकरण में जो विकार हो सकते हैं, कौन कौन से विकार होते हैं, लोभ मोह भय मत्सर द्वेष, ये ऐसे बहुत सारे विकार हैं। तो ये जो विकार हैं ये उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और प्रवेश किए होते हैं तो ये उससे बाहर निकल जाते हैं, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो मतलब उसके जितने काम है वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। तो बेसिकली श्लोक नंबर 11 में भगवान यही बताना चाहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए आपको करना क्या है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ममत्व बुद्धि हटाकर अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से काम करना है। कर्म करो लेकिन उसमें ममत्व बुद्धि मत रखो, अपने शरीर में ममत्व बुद्धि मत रखो। शरीर के जो इंद्रियां हैं, मन है, जो भी है उसमें ममत्व बुद्धि, मतलब मेरे लिए करना है ये मत रखो, सबके लिए करना है ये रखो। क्योंकि जब ममत्व आएगा तो अहम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अहम मतलब अहंकार, तो अगर अहंकार आ गया तो फिर आपने अगर इंद्रियों पे कंट्रोल करके भी ट्राई, मतलब कर भी रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने लिए ही ट्राई कर रहे हो उसको, तो है ना। नहीं तो फिर वो इंद्रियों पे कंट्रोल है कहाँ? नहीं तो लोग तो भ्रमित हो सकते हैं ना। हाँ, वो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो तो आपने सोचा कि अरे मेरे को, ये बस ऐसा है आलोक, जैसे लोग क्या बोलते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन वो ज्ञान का कैसे प्रचार करते हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना उसका प्रचार। राइट। तो जिसको ये एहसास है कि मैं ज्ञानी हूँ तो वैसे भी अज्ञानी है। एग्जैक्टली। तो अहंकार के साथ जब वो ये ज्ञान लेके आ रहे हैं तो हमेशा देखो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उस ज्ञान का यूज करेगा, जबकि ज्ञान कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता ना। Exactly. तो अब वो बहुत सारी, अब तुम इतने बड़े पोस्ट पे जब ये इतने सारे ब्रह्मचारी वगैरह जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ये पीठाधीश्वर है, ये है वो है, ये लोग जब क्लेम करते हैं और बहुत सारी चीजें ये छोड़ते हैं, लेकिन इनके अंदर जब आप इनसे ज्ञान लो, जब ये बातें करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये तो किसी एक पर्सन के लिए, एक कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड सृष्टि के कल्याण के लिए बात नहीं करते। इन्होंने कंट्रोल तो किया है ना, बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन जब बात करते हैं तो पता चलता है कि इनके कंट्रोल का कोई मतलब थोड़ी है, क्योंकि वो कंट्रोल करते करते उसी में आदी हो जाते हैं, उसके आगे नहीं निकलता है। एक्चुअली मैं ये ऐसा है कि वो कंट्रोल करते करते फिर वो आदी बन गया उसके, कि अब तो मेरे को आदत है इसको ऊपर, हाथ जैसे किसी ने ऊपर रखा है तो वो आदी हो गया उसका कि हाँ ठीक है, अब वो नीचे करेगा तो दर्द होगा उसको, तो अब वो इसलिए ऊपर रखा हुआ है। वो ये इस तरीके से समझो, तो उसको ऐसा लगता है कि देखो मैंने ना इसमें विजय पा ली है, लेकिन विजय तो तब होगी जब वो नीचे भी करेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर करेगा, क्योंकि ये सिचुएशन दर्द पे उसको कंट्रोल होना, ये सिचुएशन ही तो प्रॉब्लम है। हाँ? नारद जी ने भी तो यही बोला था कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है, किस पे? काम पर। कांड हो गया उसके बाद। अर्थात वहां पे गड़बड़ है। तो जब आपको ये लग रहा है कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है, मतलब गड़बड़ है, फिर आप गलत रास्ते पर हो। तो जब तक आपको इस बात का एहसास है कि मुझे अभी और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और इंप्रूव होने की जरूरत है, और इंप्रूव होने की जरूरत है, और तभी आप इस सिचुएशन में पहुंच सकते हो जिसे बोलते हैं ब्रह्म पद की प्राप्ति। ब्रह्म पद की प्राप्ति आपको तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस है कि अब ये जो है ये लेवल है, इस लेवल पे पहुंचने के बाद मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में रहो, जब आपको इस बात का एहसास हो कि अभी भी मुझ में कमी है। और ये बोलना नहीं है, टीवी पे बहुत सारे लोग बोलते फिरते अरे हम तो तुच्छ हैं, और मानते अपने आप को बहुत बड़ा वो है। तो वो बोलना नहीं है, वो स्वयं को ये याद दिलाना है कि अभी भी कुछ ना कुछ तो बाकी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलना है, ये है, सच है। हम इतने साल से हम ये पढ़ रहे हैं, अब हम तो अभी नए नए शुरू किए हुए हैं। पिछले 1-1.5 साल में हम जितनी बार पढ़ते हैं उसमें पता चलता है अच्छे अब तो नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। और सिर्फ इसको पढ़ना ही नहीं है, बाहर की दुनिया में हम देखते हैं 1 साल पहले हम सोचते थे कि अच्छा ये इसको मैंने इतना समझ लिया तो अब क्या बात है, मैं तो बहुत कुछ जान गया। फिर आज के समय में फिर उसी सिचुएशन में होते नहीं, इसका तो ये उससे बेहतर इलाज होता। और शायद अगले 10 साल बाद फिर जब उसी सिचुएशन में होंगे अरे इसका इलाज तो वो तो पहले वाला तो मैंने गलत किया था, ये इससे बेहतर इलाज है, ये ज्यादा अच्छा है सृष्टि के लिए। तो ये जो कंटिन्यूअस अपने आप को इंप्रूव करने का थॉट प्रोसेस है, ये अगर आपके अंदर होगा तो आप एक दिन ज्ञानी हो सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर, और वो भी तब जब आपके अंदर ज्ञानी होने की होड़ नहीं है, जब आपके अंदर ज्ञान को प्राप्त करके सत्कर्म करने की होड़ है कि मुझे बस मेरे से गलत काम ना हो, ये सोच के जब आप काम करेंगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, तो उस सिचुएशन तक
पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद को ज्ञानी समझ के कर रहे हैं तो आप तो कभी ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, बिकॉज फिर आपका वो टारगेट हो जाएगा, डिग्री टाइप हो जाएगी कि डिग्री हासिल करनी है और फिर डिग्री घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे और आपको घूमना है। और सबको पता होना चाहिए कि जिनके पास डिग्री होती है ना, उनके पास सिर्फ डिग्री ही होती है और रटी रटाई इन्फॉर्मेशन होती है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता, बिकॉज ये चीज आप हर जगह देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति डिग्री है और उसके पास ज्ञान है तो आपसे जब बात करेगा ना तो आपको महसूस होगा कि यार कितना डाउन टू अर्थ बंदा है। Exactly. लेकिन किसी के पास डिग्री है और उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो उससे जब आप बात करोगे आपको तभी महसूस होगा कि कितना बेवकूफ आदमी है, कितना अहंकार है इसके अंदर, कितनी नफरत है इसके अंदर। तो डिग्री वाला व्यक्ति ज्ञानी भी हो सकता है और अज्ञानी भी हो सकता है, और उसको देख के आप पहचान भी सकते हैं बड़े आराम से। जो डाउन डिग्री वाला आदमी जो डाउन टू अर्थ होगा ना, जिसके अंदर सुनने की क्षमता होगी, जिसके अच्छा वो पढ़ा लिखा होगा, बहुत बड़ा डिग्री होल्डर होगा, उससे आप बात करने जाओगे, हमारे जैसा कोई आदमी जो अभी कल का आया हुआ है और कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी आ जाए, हम जाके उससे बात करने लग जाए तो वो हमारी बात भी सुनेगा। उसके पास डिग्री होते हुए भी वो मेरी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो डाउन टू अर्थ, एक्चुअल में वो बुद्धिमान है, वो ज्ञानी है, वो सुनेगा। बेशक हमारी बातों से उसको कुछ ना मिले, बट वो इसलिए सुनेगा कि क्या पता कुछ मिल जाए, और अगर नहीं मिलेगा और उसको ऐसा लगेगा कि नहीं ये बंदे को मैं सिखा सकता हूँ तो वो हमें बताने के लिए, बट वो सुनेगा। इसी को कहते हैं ज्ञान होना। दूसरा डिग्री धारक क्या होता है? वो पगला जाएगा एकदम से, पागल आदमी, भगवत गीता पढ़ता है तो बेकार आदमी। और ऐसे बड़े सारे हैं यूट्यूब पे घूमते फिर रहे हैं। किसी काम की नहीं, ऐसे बना देती तुमको, सन्यासी बना घूमोगे तुम। ये वाले तो फिर भी अलग टाइप के हैं, एक दूसरे टाइप वाले घूम रहे हैं। कहता है ये सब फालतू है, अंधविश्वास है, सब बेकार है, वो अलग टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक नंबर 11 था, इसमें भगवान ने बस यही बताया है कि कैसे कर्म करते हुए भी जो कर्म योगी है वो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है और उन कर्मों में लिप्त नहीं होता है, बल्कि अनासक्त होकर वो कर्म करता है। तो फिर उसका अंतःकरण जो है वो जल्दी ही शुद्ध हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर 11। श्लोक नंबर 12 जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।